आप सब पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट का यूज करें, वहां पे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करेंगे। दो कंट्रीज के बीच में होने वाले ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए ओशियानिक रूट, एयर ट्रांसपोर्ट और इंटरनेशनल रोड्स का यूज किया जाता है। इंटरनेशनल रोड्स की हेल्प से सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता है, वेयरएज ओशियानिक रूट्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट और ओशियानिक रूट्स में से भी ओशियानिक रूट्स को ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज दे आर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है ओशियानिक रूट की हेल्प से। सेकंड नंबर पे आता है एयरपोर्ट और थर्ड नंबर पे इंटरनेशनल रोड्स। इंटरनेशनल ट्रेड इसीलिए किया जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सब कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो कंट्रीज हैं। इस कंट्री के पास राइस नहीं है, मतलब ये कंट्री राइस की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अब ये बी कंट्री ए कंट्री से राइस को इंपोर्ट करवाएगी, मतलब अपनी कंट्री में मंगवाएगी और बदले में ए कंट्री को मनी देगी। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, मतलब दोनों कंट्रीज का बेनिफिट होता है। एक तरफ कंट्री बी को राइस मिल गए और दूसरी तरफ कंट्री ए को पैसे मिल गए। अब हम चीजों को थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 1%। ये इंडिया का आई कुछ कुछ 1 की तरह लग रहा है, तो इससे तुम याद कर लेना कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 1%। एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर गुड्स को एक्सपोर्ट करके 5 रुपए कमा रही है तो वो चीजों को इंपोर्ट करवा के 10 रुपए गवा भी रही है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैलकुलेट करके हमें पता चलेगा कि इंडिया को टोटल -5 का लॉस हुआ, मतलब इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है क्योंकि इंडिया को -5 का लॉस हुआ। आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंडिया ज्यादा चीजों को इंपोर्ट करता है। इंडिया में 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 1 मार्कर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इंडिया के इंपोर्ट को स्टडी करेंगे। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस समय इंडिया में फूड शॉर्टेज थी, इसीलिए इंडिया को दूसरी कंट्रीज से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करवाने पड़े। इस टाइम भी इंडिया एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा गुड्स को इंपोर्ट करता था। इसके बाद इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है और इंडिया फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना बंद कर देता है। बट स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड की हेल्प से क्रॉप्स को ग्रो किया गया था और हम सबको पता है कि HYV सीड को फर्टिलाइजर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आने से फूड ग्रेन का इंपोर्ट तो बंद हो गया, लेकिन फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। इंडिया के पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है जिस पर वो काफी सारे पोर्ट्स बना सकता है। इंडिया को 3 साइड से सी एंड ओशंस ने कवर कर रखा है, जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर ज्यादा पोर्ट्स हैं। वैसे ये हमने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में देखा था कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा सनलाइट मिलती है, ज्यादा विंड फ्लो करती है और हाई टाइड एंड वेव भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे ही आते हैं। इन शॉर्ट, हमारे सिलेबस में सब कुछ वेस्टर्न कोस्ट पे ही ज्यादा है। वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे टॉप मोस्ट पोर्ट है कांडला पोर्ट। इंडिया में पोर्ट के नाम के साथ एक सफिक्स ऐड किया जाता है। सफिक्स का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड के पीछे ऐड किया जाता है। वो सफिक्स है पत्तन। ये है कांदला पोर्ट।
कांदला पोर्ट के पीछे ये जो पोर्ट लिखा है ये सफिक्स है। इंडिया में हम कांदला पोर्ट को कांदला पत्तन भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोर्ट और पत्तन दोनों एक ही चीज है। पोर्ट को ही हिंदी में पत्तन कहा जाता है। इंडिया में 12 मेजर और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स को मेंटेन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और इन माइनर पोर्ट्स को मेंटेन करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब हम पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो टाइप्स के पोर्ट होते हैं, नंबर 1 सी पोर्ट, नंबर 2 एयरपोर्ट। इन पोर्ट्स को गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से ही दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड पॉसिबल हो पाया है। इंडिया पर जब ब्रिटिशर्स का रूल था तब इन पोर्ट्स को सक्शन पॉइंट ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता था। सक्शन का मतलब होता है किसी चीज को खींचकर बाहर निकालना। ये ब्रिटिशर्स इंडिया के रिसोर्सेज को कलेक्ट कर कर पोर्ट्स पर लाते थे और फिर पोर्ट्स की हेल्प से इन रिसोर्सेज को इंडिया के बाहर निकाला जाता था। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। पाकिस्तान इंडिया की वेस्ट डायरेक्शन में है और बांग्लादेश इंडिया की ईस्ट डायरेक्शन में है। देखो, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले इंडिया के पार्ट थे, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये इंडिया से डिवाइड हो गए। एज अ रिजल्ट इंडिया का कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया और इंडिया का चिटगोंग पोर्ट बांग्लादेश में चला गया। कराची पोर्ट के लॉस को रिकवर करने के लिए इंडिया ने वेस्टर्न कोस्ट पे बनाया कांडला पोर्ट और चिटगोंग पोर्ट के लॉस को रिकवर करने के लिए इंडिया ने ईस्टर्न कोस्ट पे बनाया डायमंड हार्बर। देखो, यहाँ कराची पोर्ट में भी के है और कांडला पोर्ट में भी के है। तो इससे आप याद रख लेना कि कराची पोर्ट के लॉस को रिकवर करने के लिए कांडला पोर्ट बनाया गया और यहाँ पे ये बी, सी और डी हैं। देखो, ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, बी, सी, डी। तो ऐसे आप याद कर लोगे कि इंडिपेंडेंस के बाद चिटगोंग पोर्ट बांग्लादेश में चला गया और उसकी लॉस को रिकवर करने के लिए इंडिया ने डायमंड हार्बर बनाया। आई होप आपको ऐसे लर्न हो जाए। पार्ट 2 आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।